हनुमान से मेरा एक जर्नी शुरू हुआ, मुझे ऐसा फील हो रहा है माइथोलॉजिकल शोज का। फिर एक के बाद एक मुझे काम ऑफर होते गए, मैं करता गया अलग अलग। तो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जितने भी हैं ना, वो सारी पूजनीय हैं। वो लोग घरों में, मंदिरों में पूजते हैं उनको। तो आप जब उस कैरेक्टर को प्ले करते हो तो होता यह है कि आपको स्वागत है मल्हार आप जी का टेली चक्कर पर। हेलो। सबसे पहला और सीधा सवाल तो ये कि आप वीर हनुमान में सूर्य भगवान का किरदार निभा रहे हो, हाउ डज इट फील? सूर्य भगवान बेसिकली पहले जब मुझे कहा गया सूर्यदेव के लिए, हाँ। तो सूर्यदेव हम सबके लिए ना एक छवि तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि हम सब सूर्य भगवान को साक्षात देखते हैं इन द सेंस उनको देख नहीं पाते हैं, बट हाँ हिज हियर, ठीक है। तो वो चीज जब मेरे दिमाग में आई तो कैरेक्टराइजेशन के बारे में मैं थोड़ा सा पहले ये था कि यार कैसे क्या करूं, देन थोड़ा सा रिसर्च किया, उनके बारे में जाना, क्योंकि बेसिकली हमने सूर्यदेव बहुत सारे शोज में देखे हैं और उनकी जो ऊर्जा है और वो ऊर्जा के कारण जो हम पूरी जो सृष्टि जगमगाती है, ठीक है, तो उनका एक ऑरा कैसा होगा, वो कैसे दिखते होंगे, कैसे खड़े रहते होंगे, कैसे बोलते होंगे। तो वो सारी चीजों के ऊपर मैंने थोड़ा गौर करने की कोशिश की और जितना मैं रिसर्च कर पाया किया, एंड फाइनली आई वाज वेरी हैप्पी जब मैं मेंटली इन सारी चीजों को लेके क्लियर हो गया। तो देन आई बिकेम सो कॉन्फिडेंट एंड आई वाज लाइक नाउ आई एम रेडी। कई बार ऐसा होता है कि टीवी में एक्टर्स को टाइपकास्ट कर लिया जाता है या स्टीरियोटाइप कर लिया जाता है। डू यू फील कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है बैक टू बैक दिस माइथो शोज? एज एन एक्टर मुझे एक चीज समझ नहीं आती टाइपकास्ट की। तो बेसिकली क्या है, हम जितने भी एक्टर्स हैं इंडस्ट्री में, हम एक्टर्स इसलिए बिकॉज ये हमारा पैशन है। वी लव टू एक्ट, वी लव टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स इन आवर लाइफ। और उसमें भी एज एन हिंदू, अगर मुझे मेरे जिन भगवानों को मैं पूजते हुए बड़ा हुआ हूँ, मैंने जिन भगवानों को अपने फैमिली को देखा है कि उनको पूछते हुए, तो वो उनको प्ले करना मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। तो मैं तो चाहूंगा कि मुझे ऐसे कैरेक्टर्स मिले, और दिस इज आई गेस माय फिफ्थ शो माइथोलॉजिकल। तो मुझे और मजा आता है, क्योंकि हम रोजिंदा जो हम जीवन जो जीते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, उससे ये पूरा डिफरेंट है। और हर कैरेक्टर के पीछे रिसर्च करते करते एज एन ह्यूमन भी मुझे इतना अच्छा लगता है कि मुझे नई नई चीजें जानने को मिलती है। बेसिकली दिस इज इंडियन हिस्ट्री जो हम प्ले करते हैं, तो इंडियन हिस्ट्री को जानने का मौका मुझे मेरे काम से ही मिल रहा है। अगर मैं प्रैक्टिकली बहुत सही तरीके से बताऊं तो मैं पैसा भी कमा रहा हूं, मैं नॉलेज भी कमा रहा हूं, प्लस मेरे अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी भी मैं फील कर रहा हूं जो जिससे मेरी लाइफ चेंज हुई है। कामनेस आती है, आपको पता चलता है कि आपको कहाँ गुस्सा करना है, कहाँ आपको काम रहना है, कितना कैसे क्या। तो सारा कैलकुलेशन अगर मैं करूं तो आई एम वेरी हैप्पी। ओके सर, कई बार ऐसा होता है कि हम एक रोल करते हैं तो दूसरा टीवी ऑडियंस ना भूल जाती है, लेकिन आपने जितने भी किरदार किए हैं, चाहे वो राधा कृष्ण में हो, चाहे बाकी शोज में हो, चाहे वो बलराम का हो, एट द सेम टाइम फिर बाली का भी हो, तो वो याद रखा गया है। अगर गूगल भी करो तो आपके वो पिक्चर्स, इमेजेस अभी आते हैं। सो प्लीज टेल अस अबाउट योर फर्स्ट रोल जो आपने किया था माइथो का, और आज तक का, और कैसा कौन सा लुक आपका फेवरेट था और क्या कुछ सीखा आपने उन रोलों से? देखो, अगर फेवरेट लुक की बात करूं, तो माइथोलॉजिकल शो के मेरे सारे लुक ही मेरे फेवरेट है, बिकॉज ये लुक्स ऐसे हैं जो हर कोई नहीं कैरी कर पाता है, और मुझे ये चीजें कैरी करने में मजा आता है। और मेरा सबसे पहला माइथोलॉजिकल जो शो था वो था रामायण 2013 में मोती सागर सर का, सागर पिक्चर्स का, जिसमें आई वाज प्लेइंग हनुमान। सो दैट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस। और शुरू में मुझे बहुत टफ लगा था, बिकॉज उस वक्त तो टेक्नोलॉजी भी थोड़ी सी कम थी, तो डेंचर नहीं हुआ करते थे, सिलिकॉन के मास्क बना के चिपकाया जाता था। सो इट वाज पेनफुल बेसिकली, सो इट वाज नॉट इजी टू प्ले हनुमान। और पूरा दिन जब पूंछ लगती है तो बैक पेन भी थोड़ा होने लगता है आपको विद इन लाइक 5-6 आवर्स, जब आप कंटिन्यू पहन के रखते हैं।
तो लेकिन एक पैशन और नई नई चीजें सीखने के कारण मेरे अंदर पता नहीं वो ऊर्जा कहाँ से आती थी कि मैं कर लेता था बहुत आराम से, बहुत प्यार से। सो फ्रॉम दैट हनुमान से मेरा एक जर्नी शुरू हुआ, मुझे ऐसा फील हो रहा है माइथोलॉजिकल शोज का। फिर एक के बाद एक मुझे काम ऑफर होते गए, मैं करता गया, अलग अलग किरदारों में मैं ढलता गया, उनके बारे में मुझे जानने का मौका मिला। तो मतलब मुझे ये चीजें ना अभी बहुत ही मजा आने लगा है। मतलब ऐसे टेंस नहीं होता, अरे यार ये कैरेक्टर है मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं कर पाऊंगा, ऐसे कोई क्वेश्चंस होते ही नहीं है। आई एम ऑलवेज रेडी, क्योंकि मुझे पता है अब क्या करना है। सर हमने देखा है बालाजी के शोज के साथ भी आपका कोलैबोरेशन रहा है और थोड़े बहुत ग्रे कैरेक्टर्स भी आपने किए हुए हैं, जहाँ पर आपकी आंख और कड़क ये जो टेक्सचर वॉइस है आपका, उसका प्रॉपर यूज किया है बालाजी ने। और उसके बाद ये माइथो पर आना, खड़ी हिंदी, एकदम से हिंदी और संस्कृत वर्ड को फ्लुएंटली बोलना। तो ये जो स्विच ऑन स्विच ऑफ होता है एक्टर के बीच का, क्या आपको तैयारी करने के लिए कोई स्पेशल वक्त लगता है स्विच ऑन स्विच ऑफ के लिए, या ये अपने आप होता क्या वक्त के साथ? ये बेसिकली एज आई हैव सेड, इट इज ऑल अबाउट योर पैशन। और जब स्विच करना होता है तो वो आप स्विच करते नहीं, वो हो जाता है। बिकॉज आपकी एक रियल लाइफ एक रील लाइफ है। तो रियल लाइफ में आप जितने कैरेक्टर्स निभाते हो ना, तो वो आपको अंदर से और पॉलिश करता जाता है। यू नो कि चाहे वो आप सोशल शो कर रहे हो तो यू नो कंधे वंदे थोड़े नॉर्मल हो जाते हैं, आपका बॉडी लैंग्वेज थोड़ा यू नो नॉर्मल हो जाता है। एंड कट्टू सीधा जब आप कोई माइथोलॉजिकल शो के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हो, कोई वॉरियर है, कोई राजा है, तो वो पॉस्चर आ जाता है कि यार चेस्ट आउट, शोल्डर्स अप, यू नो। तो ये ऑफ एंड ऑन शुरुआत में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ था, बट उसके बाद मुझे कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। ऐसा लगा कि मैं उसके अंदर ढल चुका हूँ। सो इट इज, आई कैन से इट इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिस, कि आप जितना काम करोगे आप उतना ही पॉलिश होते रहोगे। सो दिस इज सिंपल। अच्छा, टॉकिंग अबाउट योर लुक, तो कई बार लुक बदलता है, कई बार चेंज हुआ है। कुछ शोज में ग्रे होने के बाद भी आपके लुक को इतना ज्यादा पसंद किया गया था, इतना स्टाइलिश था। तो लुक को लेकर कई बार ऐसा होता है ना कि जब हम बाहर जा रहे हैं तो फीमेल फैंस का एक स्पेशल अटेंशन मिलता है वगैरह, और अब माइथो शोज कर रहे हो तो अब अलग तरीके के फैंस का अटेंशन मिलता है। तो डू यू फील रिस्पॉन्सिबल व्हाइल गोइंग आउट? आप उतने कॉन्शियस होते हो कि ये ना करूं, नहीं यार वो नहीं करता हूं, ये दिख जाएगा, वो जी 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 कैसे होता है वो सब? सी जनरली क्या होता है ना कि जैसे माइथो शोज में आप जब कोई किरदार निभाते हो तो सी एक सबसे पहली चीज, जितने भी प्रेक्षक है ना वो उस कैरेक्टर से प्यार करते होते हैं, नॉट अ पर्सन हु इज प्लेइंग दैट कैरेक्टर। बिकॉज पर्सनली हर कोई जानता नहीं है किसी को, लेकिन उस कैरेक्टर को हर कोई जानता है। तो माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जितने भी है ना वो सारी पूजनीय हैं। तो लोग घरों में, मंदिरों में पूजते हैं उनको। तो आप जब उस कैरेक्टर को प्ले करते हो तो होता यह है कि आपको उस चीज का एक रिस्पेक्ट हमेशा आपको रखना पड़ता है। सो वंस यू स्टेप आउट और आप कहीं बाहर पब्लिक प्लेस पे हो तो आपको चीजें थोड़ी सी मतलब मैनेज करके चलना पड़ता है। और यही चीजें करते करते क्या होता है ना कि आपकी रियल लाइफ में आप फिर वैसे ही हो जाते हो कि आप अपने आप कॉन्शियस, मतलब बाद में वो कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप फिर उसी फ्लो में चलते हो कि हाँ मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। तो वो मैनर्स जो है ना, वो मैनर्स ऑटोमेटिकली ग्रो हो जाती है आपकी। लास्ट क्वेश्चन जो मैं पूछूंगा कि इस शो में स्वास्तिक के साथ आप जुड़े हो, आप उमरगांव रहते हो, फैमिली वहाँ पर है, कैसे ट्रैवलिंग होता है, कैसे मैनेज होता है, पर्सनल लाइफ कितना ज़्यादा इम्पैक्ट होता है इन चीज़ों से? सो जनरली आप कोई भी डेली सोप ले लो, चाहे वो सोशल ले लो या चाहे आप माइथोलॉजिकल शो ले लो, हम एक्टर्स की लाइफ ना थोड़ी 12-13 घंटे ब्लॉक हो जाती है। तो उसमें तो जनरली हम घर वालों को भी बहुत कम टाइम दे पाते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट रहता है घर वालों का। सो जनरली जैसे अगर मैं यहाँ की बात करूँ, सो हियर वी आर स्टेइंग, ऑल द पीपल वी आर स्टेइंग टुगेदर। जो अपार्टमेंट है उसमें, जो सोसाइटी है उसमें हर किसी का एक एक अपार्टमेंट है, एंड वी आर स्टेइंग देयर ओनली। सो वी कैन स्टे विथ अवर फैमिली। सो हमारे मॉम डैड है तो दे कैन कम एंड दे कैन स्टे विथ अस। सो इतना ज़्यादा दूरी रहती नहीं है। और अगर हम मुंबई में भी अगर शूट कर रहे हैं तो जनरली हम सुबह 6 बजे निकलते हैं, रात को 12 साढ़े 12 घर आते हैं। तो ऑलमोस्ट पूरा
दिन निकल जाता है, तो 10:30 तक आ जाते हैं घर पे। तो when we are working, we are vanished from our personal lives, and we are not working, तो फिर we are available for all the family members, friends, everything. So I personally, as an actor, I'm very much thankful to my family, my friends, who understands my work, और उनका सबसे बड़ा सपोर्ट रहता है। तभी हम सेट पे आके इतना खुशी खुशी और अपने पैशन को फॉलो कर सकते हैं, हमारा काम कर सकते हैं। Are you, you know, जैसे कि बैक टू बैक माइथो शोज आ रहे हैं, you're okay playing it, okay doing it, जैसा आपने कहा कि it's okay. It's not okay, I'm very happy. Okay. See, first of all, I'll tell you, एक तो काम करना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, मैं वो काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे मजा आ रहा है। दिस इज माई पैशन। सो आई कंसिडर माई सेल्फ एज एन एक्टर। तो अगर मैं एक्टर हूँ तो मुझे अलग अलग किरदार, चाहे मुझे वो सोशल में मिले, चाहे वो माइथोलॉजिकल में मिले, चाहे फिल्म में मिले, एज मैं गुजराती फिल्म्स भी करता हूँ एज एन लीड, तो मुझे ना मेरी लाइफ में बहुत सारे वेरिएशंस ऑलरेडी हैं। तो मैं बस इतना चाहता हूँ कि बस मैं काम करता रहूँ, तो मुझे मेरी जिंदगी यही है। दिस इज माई लाइफ एंड दिस इज वॉट आई एंजॉय एवरी टाइम। और हिंदी में ओटीटी की तरफ आना, कुछ ऐसा रुझान है या फिल्मों की तरफ रुख? डेफिनेटली, माय डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर वर्क। मतलब मैं हर चीज करना चाहता हूँ। ओटीटी भी करना चाहता हूँ, मैं डेली सोप्स भी करना चाहता हूँ, मैं फिल्में भी करना चाहता हूँ। आई वांट टू वर्क एंड आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ व्हाइल वर्किंग। वेल, थैंक यू सो मच मल्हार। कैसा लगा टेलीचक्कर से बातचीत करके? बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू सो मच कि आप इतने धूप में दौड़ते हुए आए इंटरव्यू के लिए। Thank you so much, Telechakra. Hi, this is Malhar Pandya and you're watching Telechakra.